केवल ज्ञान। आगे कहते हैं कि केवल ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान में परिणमन करते हैं, इस कारण से उनको सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं। खलु वास्तव में नाणम अनंत पदार्थों को जानने में समर्थ केवल ज्ञान को परिणमन करते हुए केवली अनंत भगवान के सर्वदव्य पज्जाया सर्वद्रव्य और उनकी तीन कालवर्ती सर्व पर्याय पच्चखा प्रत्यक्ष हो जाती हैं। वह केवली भगवान ते उन सर्व द्रव्य पर्यायों को उपग्रह पुब्बाहिम क्रियाहिम अवग्रह पूर्वक क्रियाओं के द्वारा नेव विजानदी नहीं जानते हैं, किंतु युगपद जानते हैं, ऐसा अर्थ है। इसका विस्तार यह है कि आदि और अंतरहित बिना किसी उपादान कारण के सत्ता रखने वाले तथा चैतन्य और आनंदमयी स्वभाव के धारी अपने शुद्ध आत्मा को उपादेय अर्थात ग्रहण योग्य समझकर केवल ध्यान की उत्पत्ति का बीजभूत, जिसको आगम की भाषा में शुक्ल ध्यान कहते हैं, वह होने से रागादि विकल्पों के जाल से रहित स्व संवेदन ध्यान के द्वारा जब यह आत्मा परिणमन करता है, तब स्व संवेदन ज्ञान के फलस्वरूप केवल ध्यानमयी ज्ञानाकार में परिणमन करने वाले केवली भगवान के उसी क्षण में जब केवल ज्ञान पैदा होता है, तब क्रम क्रम से जानने वाले मति ज्ञानादि के अभाव से बिना क्रम के एक साथ सर्वद्रव्य क्षेत्र काल सहित सर्वद्रव्य गुण और पर्याय प्रत्यक्ष प्रतिभासमान हो जाते हैं, ऐसा अभिप्राय है। समीक्षा ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, वह केवल ज्ञान अनंत ज्ञेयों को प्रकाशित करने वाली शक्ति से युक्त होता है। एक जीव में असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं। केवल ज्ञानी के उस असंख्यात आत्म प्रदेश में से एक आत्म प्रदेश में जितनी ज्ञान रूपी ज्योति है, उस ज्योति से जो लोक अलोक है, उससे भी अधिक द्रव्य होता तो भी प्रकाशित हो जाता। इसलिए गुणभद्र स्वामी ने कहा है, यह लोक अलोक जिस ज्ञान के एक कोने में विलीन हो जाता है, इसलिए केवल ज्ञानी समस्त लोक विश्व अलोक के संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ सत्य की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को, अवस्थाओं को, परिणमन को स्पष्ट विशद युगपत एक साथ जानते हैं। यदि वे क्रम से जानेंगे तब वे संपूर्ण ज्ञेयों को बहुकाल तक नहीं जान पाएंगे, क्योंकि एक ही द्रव्य में अनंत गुण और अनंत पर्याय होती है। तब एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, असंख्यात काल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य, अनंत पुद्गल द्रव्य की अनंत पर्यायों को कैसे जान सकेंगे। इसलिए केवली भगवान अवग्रह ईहा आवाय धारणा पूर्वक नहीं जानते, परंतु एक साथ देखते और जानते हैं। इतना ही नहीं, सदमस्त जीवों की ज्ञान प्रवृत्ति जिस प्रकार दर्शन पूर्वक होती है, उसी प्रकार भी केवली भगवान की प्रवृत्ति क्रम नहीं युगपद होती है। द्रव्य संग्रह में कहा भी है, दर्शन पुव्वमनाणम सदुमत्थाणम न दोन्नी ओका जुगवम जम्मा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। छदमस्त जीवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि छदमस्तों के ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक समय में नहीं होते, तथा जो केवली भगवान हैं उनके ज्ञान और दर्शन ये दोनों ही उपयोग एक समय में होते हैं। कुछ श्वेतांबर जैनाचार्य केवली के भी ज्ञान की प्रवृत्ति दर्शन पूर्वक होती है ऐसा मानते हैं, परंतु ऐसा मानने पर अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मोह क्षय के बाद एक साथ ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म का क्षय होता है, जिसके कारण केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन एक साथ निरावरण हो जाते हैं। जब एक साथ निरावरण होने का अन्य कोई कारण नहीं जिससे प्रवृत्ति क्रम हो सके, जिस उमा स्वामी आचार्य को दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मानते हैं, उनकी कृति तत्वार्थ सूत्र में लिखा हुआ है कि मोह क्षया ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाक्ष केवलम अध्याय 10वां। मोह का क्षय होने से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायों में होती है। राजवार्तिक में अकलंक देव स्वामी इस सूत्र का वार्तिक करते हुए कहते हैं कि सर्वग्रहणम निरवशेष प्रत्यर्थम, निरवशेष यानी संपूर्ण का ज्ञान कराने के लिए सर्व शब्द को ग्रहण किया है। लोक और अलोक में त्रिकाल विषयक जितने भी अनंत द्रव्य और पर्याय हैं, उन सब में केवल ज्ञान के विषय का निबंध है,
अर्थात उन सबको केवल ज्ञान जानता है। जितने ये अनंतानंत लोक अलोक द्रव्य हैं, इससे भी अनंत गुणे लोक और अलोक और भी होते तो भी केवल ज्ञान जान सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है, ऐसा जानना चाहिए। परमात्मा प्रकाश में योगींद्र देव ने इस भाव को प्रकट किया है। गयणी अनंति विवेक उर्जे हुई भुयनु विहारी मुक्क हम जसुपये बिंबियौ सो परमाप्पु अनाई। जैसे अनंत ज्ञान में नक्षत्र है, उसी तरह तीन लोग जिसके केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए दर्पण के मुख की तरह भासता है, वह परमात्मा अनादि है। ऐसे जो केवली भगवान हैं, वे किस कारण से क्रम से जानेंगे, इसका आगमोक्त तार्किक वर्णन मुझे आज तक श्वेतांबर साहित्य में नहीं मिला। इस विषय में मेरी उपाध्याय कनकनंदी चर्चा अनेक श्वेतांबर साधु साध्वी एवं उपाध्याय से हुई है, परंतु वे भी यथार्थ आगमबद्ध तर्कशील उत्तर नहीं दे पाए। यहाँ तक तो कुछ साधुओं ने कहा कि केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन की प्रवृत्ति एक साथ होना चाहिए, नहीं तो अनेक दोष उत्पन्न होंगे, जिसका मैंने संक्षिप्त वर्णन ऊपर किया है। इतना ही नहीं, दोनों परंपराएं जिस महान दार्शनिक तार्किक सिद्धसेन को मानते हैं, ऐसे महान आचार्य ने अपनी कृति सन्मति सूत्र में क्रम प्रवृत्ति का खंडन कर युगपद प्रवृत्ति का मंडन किया है। इसका उदाहरण हम निम्न में कर रहे। मणपज्जवनानंतो नानस्य दरिणसस्य य विशेषो केवल नानम पुनदंसनम तीनाणम तीय समानम। ज्ञान और दर्शन के समय की भिन्नता मन पर्याय ज्ञान तक होती है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन होता है और उसके पश्चात ज्ञान होता है, किंतु केवल ज्ञान या पूर्ण ज्ञान होने पर दर्शन और ज्ञान में क्रम नहीं होता। केवल ज्ञान की अवस्था में ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं, क्योंकि दर्शन और ज्ञान का क्रम छद्मस्तु अल्प ज्ञानियों में पाया जाता है। केवल ज्ञान में ज्ञान तथा दर्शन के उपयोग काल में भिन्नता नहीं है। के बनंती जय्या जानई तय्या न पातई जिनोक्ति सुत्तमवलंबमाणा तीर्थयरासायणाभिरू। कई आचार्य श्वेतांबर आचार्य तीर्थंकरों की अवज्ञा से भयभीत हो आगम ग्रंथों का अवलंब लेकर यह कहते हैं कि जिस समय सर्वज्ञ जानते हैं उस समय देखते नहीं है। वे अन्य अल्प ज्ञानियों की भांति सर्वज्ञ में भी दर्शन पूर्वक ज्ञान क्रमशः मानते हैं, क्योंकि जिस समय जानने की क्रिया होगी उस समय देखने की क्रिया नहीं हो सकती, और जिस समय देखने की क्रिया होगी उस समय जानने की क्रिया नहीं हो सकती। दोनों में समय मात्र का अंतर अवश्य पड़ता है, किंतु सर्वज्ञ के संबंध में यह कहना ठीक नहीं है। केवल नाना वर्णक्षयजायम केवलम जहानानम तह दंसनम विजुज्जयी निय आवरणक्षयसंते। जिस प्रकार अवरोधक जलधरों मेघ समूह के हटते ही दिनकर का प्रताप एवं प्रकाश एक साथ प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार कर्मों के आवरण का अपसरण होते ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान दर्शन के आवरण के क्षय हो जाने पर ऐसा कोई कारण नहीं जिससे वे विद्यमान रह सके। वर्णई की नावर्णे जयमयिनानम जिनेन संभवई तखीनावर्णिज्ये विशेषौ दंसनम नत्थी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों एक ही ज्ञान के भेद हैं। अल्प ज्ञानी छद्मस्त इनमें से केवल ज्ञान को छोड़कर चार ज्ञान तक हो सकते हैं, किंतु केवल ज्ञानी के केवल एक केवल ज्ञान ही होता है, इसलिए उनके मति ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार से केवली के मति ज्ञान नहीं होता, वैसे ही भिन्न काल में केवल दर्शन भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि केवली के ज्ञान दर्शन एक साथ होते हैं, क्योंकि वह क्षयिक है, कर्म के क्षय होने पर उत्पन्न होता है। आगम में केवल दर्शन और केवल ज्ञान को सादी अनंत कहा गया है। अतः आगम की आसाधना से डरने वालों को इस पर विशेष विचार करना चाहिए कि क्रम भावी मानने पर यदि सादी अनंतता किस प्रकार बन सकती है। यदि ऐसा माना जाए कि जिस समय केवल दर्शन होता है उस समय केवल ज्ञान नहीं होता, तो इस मान्यता से आगम का विरोध करना है और इससे केवल दर्शन केवल ज्ञान में सादी अनंतता न बनकर सादी शांतता घटित होगी, जो आगमोक्त नहीं है। इसलिए आगम का विरोध न हो, इस अभिप्राय से क्रम भावित्व न मानकर युगपद समकाल भावित्व मानना चाहिए। केवली भगवान के केवल दर्शन के होने पर केवल ज्ञान नहीं होता,
इसी प्रकार केवल ज्ञान होने पर केवल दर्शन नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का क्रमत्व तो उनके नहीं होता। दर्शनावरण और ज्ञानावरण का क्षय एक काल में समान रूप से होने के कारण केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक समय में ही एक ही साथ समान रूप से उत्पन्न होते हैं। फिर यह प्रश्न उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता कि क्रमवाद पक्ष में केवली की आत्मा में ज्ञान दर्शन में से पहले कौन उत्पन्न होता है। आगम का विरोध करने वालों के लिए स्पष्टीकरण के निमित्त यह गाथा कही गई है कि दर्शनावरण तथा ज्ञानावरण का विनाश एक साथ होने से केवल दर्शन और केवल ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ हो जाती है। यदि क्रम से माना जाए तो दर्शन और ज्ञान में से किसकी उत्पत्ति पहले होती है। इसी प्रकार से दोनों उपयोग क्रम से होते हैं या अक्रम से। इसका स्पष्टीकरण यही है कि पूर्वापर क्रम से दर्शन ज्ञान केवली में मानना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि क्रमवाद पक्ष में इन दोनों में सावरण मानना पड़ता है, जो संभव नहीं है। सामान्यतः दोनों उपयोग क्रम से होते हैं, परंतु केवल ज्ञान काल में केवली सामान्य विशेषात्मक पदार्थ को एक ही समय में जानते हैं, इसलिए उनके दर्शन और ज्ञान उपयोग एक साथ होते हैं। वास्तव में कार्य रूप में भिन्न भिन्न प्रतीति न होने के कारण सामान्यतः एक उपयोग कहा जाता है। यदि सर्वज्ञ एक समय में सभी पदार्थों को सामान्य विशेष प्रकार रूप आकार सहित जानते हैं तो यह मानना युक्ति युक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से मानने पर उनमें सर्वज्ञता सर्वदर्शिता नहीं बन सकेगी, क्योंकि दोनों प्रकार के उपयोग दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग अपने अपने विषय को भिन्न भिन्न रूप से जानते हैं। जिस समय एक उपयोग सामान्य का ज्ञाता होता है, उस समय विशेष का ज्ञान कैसे हो सकता है। इसी प्रकार जब दूसरा उपयोग विशेष का ज्ञाता होता है तो उसका कार्य भिन्न होता है। इसलिए वस्तु में पाए जाने वाले उभय धर्मों सामान्य विशेष का ज्ञाता एक उपयोग नहीं हो सकता। अतएव इन उपयोगों में से क्रमशः जानने वाला सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें एक चैतन्य प्रकाश पाया जाता है। यह कथन करना कि केवली जिस समय साकार ग्रहण करते हैं उस समय केवल दर्शन अनाकार अव्यक्त रहता है, और जब वे दर्शन ग्रहण करते हैं तब साकार अव्यक्त होता है, उचित नहीं है, क्योंकि उपयोग की यह व्यक्त एवं अव्यक्त दशा आवरण का सर्वथा विलय कर देने वाले केवली में नहीं बनती है। केवली सदा ही अदृष्ट अज्ञात पदार्थों का कथन करते हैं। ऐसा कहने से वे दृष्ट एवं ज्ञात पदार्थों के एक समय में उपदेशक होते हैं, यह वचन नहीं बन सकता है। यदि केवली अरहंत अज्ञात पदार्थ के दृष्टा और अदृष्ट पदार्थ के ज्ञाता हैं, तो इस स्थिति में उनमें एक समय में सर्वदर्शित्व तथा सर्वज्ञत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें विद्यमान दर्शन ज्ञान अपने अपने विषय को देखने जानने वाला है। जिस समय वह देखेंगे उस समय जानेंगे नहीं, और जिस समय जानेंगे उस समय देखेंगे नहीं। इस प्रकार एक समय में एक साथ सामान्य विशेष को जानने वाला उपयोग नहीं होगा, अतः उनमें सर्वदर्शित्व तथा सर्वज्ञत्व भी नहीं बन सकता। आगम में केवली भगवान का दर्शन और ज्ञान अनंत कहा गया है, परंतु उनके दर्शन ज्ञान के उपयोग में क्रम माना जाए तो साकार ग्रहण की अपेक्षा से परिमित विषय वाला होगा, जिससे उनके दर्शन में अनंतता नहीं बन सकती। अतएव केवली भगवान में एक समय में दोनों उपयोग मानना चाहिए। नमस्कार। ये जो मैं विषय दिया हूँ, हमारे दिगंबर सितंबर दोनों परंपरा में जो मान्य आचार्यों का मैं दिया हूँ, ये सोमा स्वामी दोनों संघ दोनों परंपरा मानते हैं। इनको तो आप लोग जानते हो। दूसरे जो आचार्य लगभग दिगंबर सितंबर कम जानते हैं, बहुत मानते हैं। दोनों को दोनों दिगंबर परंपरा में सितंबर परंपरा मानते हैं। कुछ जो सामान्य साधु है इसको नहीं जान पाते हैं। मेरे सितंबर के बड़े बड़े दिग्गज साधु से चर्चा हुई, हम एक साथ गए हैं। अमर मुनि उपाध्याय, अमर मुनि, ज्ञान मुनि जो आचार्य शिव मुनि के गुरु ज्ञान मुनि, और ये जो हमारे गणेश मुनि के गुरु पुष्कर नहीं देवेंद्र मुनि था। तो जो अभी भी जो विद्यमान सितंबर आचार्य थी, वो भी जो हमारे उमा स्वामी जो मानते हैं और सिद्धेश्वर दिवाकर मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं। पर तो थोड़ा बहुत तो इतना गहन विषय तो कुछ सही नहीं समझ पाते। ये इतना सरल विषय नहीं समझना,
मैं वो जो तर्क में नहीं जा करके मैं इसके सिद्धांत और व्यवहार पक्ष को बताऊंगा, क्योंकि जो तर्क ज्ञान बहुत गहन है, सूक्ष्म है। पहले व्यवहार ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज होने जरूरी है, फिर जो तर्क ज्ञान। पहले आप लोगों को 59 पेज में गाथा नंबर 19 में केवल भगवान के बारे में कुछ पढ़ाया था, बताया था, निकाल दो पेज 59, उसका भी वो लेवल इसमें है। पक्षिण धारितम अनंत वरवीर अजीत तेजो जागो अनंदोषो ज्ञानम सुख च परिणमति। इस गाथा में बहुत विस्तार से पहले वर्णन आ गया है, वो विषय भी यहाँ जोड़ना तब ये आगे का विषय सही समझ आएगा। अभी सामान्यतः गाथा में जो कुछ लिखा हुआ वो मैं बताता हूँ। पहले मैं आप लोग को कई बार बता दिया, गणित रूप में बता दिया, सर्वज्ञ भगवान क्या जानते हैं, गणधर भगवान नहीं जानते, ये सबसे जानना चाहिए। इसलिए आप, मैं, कुंदकुंद आचार्य, भूतबली आचार्य, उमा स्वामी और समुद्र भद्र या चित्रेक्षण दिवाकर भी क्या जान सकते हैं। इसलिए हम जो जानते हैं, जो आगम में लिखा हुआ उसके आधार पर, क्योंकि आप लोग को बहुत बार बता दिया हूँ, भगवान जितना जानते हैं वो लाखों करोड़ वर्ष उपदेश सुनने के बाद भी गणधर उसका कितना जानते हैं, अनंतवा एक भाग। ये इसमें ही लिखा हुआ है, कोई देश आर्ट कॉमर्स में ना देश आप लोग की भाषा में, जैसे आप लोग को बोले तो बहुत लोग को, कम लोग को, मैं आज सुबह इन लोग को पूछा था, कुछ भी हुआ डबल बोल देते, ऐसे नहीं, पूरा गणित में लिखा हुआ, नहीं मैथमेटिक्स, वो भी कौन सा अलग गणित, अलग गणित में लिखा हुआ, जो सर्वज्ञ जो जानते हैं उसका अनंत व एक भाग केवल जानते हैं। और इस विषय को मैं इसी किताब ग्रंथों में और मेरी कई किताब में मैं बहुत विस्तार से लिखा हूँ। वैज्ञानिक दृष्टि से, गाणितिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और कर्म सिद्धांत से लिखा हूँ। इसको भी धीरे धीरे आएगा। इसीलिए जो हमें कुछ समझ नहीं आता है या पूर्वाचार्य में नहीं आता है, आज ही नहीं सकता, आज ही नहीं सकता। केवल इसी पंचम काल में पूर्वाचार्य नहीं, चतुर्थ काल के भी गणितधर को भी संभव ही। भले आप लोग को इतना ज्ञान नहीं देते तो शायद कल्पना भी नहीं कर पाते और आप लोगों को नहीं सोच पाते जैसे कहीं सोचता, क्योंकि इसको जानने के लिए अलग गणित होता है, अलग गणित से फटाफट ज्ञान हो जाता है। ऐसे केवल ज्ञान जिसको गणधर भी हजारों ने, लाखों वर्ष, लाखों ने करोड़ वर्ष, कल देश में एक अंडरलाइन कराया था और बताया था ये अलग गणित है, ये आप लोग को सामान्य रूप में पता तो गणित आएगा। कल अनंत भगवान कितने वर्ष तक रहते हैं, किंचित पूर्व कोटि इतना वर्ष भी 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी कभी 4 बार भगवान का उपदेश गणधर सुनते रहते हैं। तथापि भगवान जितना बोलते हैं उसका अनंत भाग गणधर अंडरस्टैंड कर पाता है। अंडरस्टैंडिंग समझ पाते हैं, ये समझो आप लोग को, तब ये केवल ज्ञान के बारे में हल्की सी कल्पना कर सकते हो, हल्की सी, ज्यादा नहीं। होगा अनुमान, ये ज्ञान अलग गणित से या आधुनिक जो विज्ञान से पता चलता है। अब आधुनिक जो कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड ज्ञान, जिसको पढ़ा वैज्ञानिक संगोष्ठी भी है, अब 2-3 वैज्ञानिक संगोष्ठी हो गई, इतना बड़ा केवल। तो आप क्या, मैं क्या समझता हूँ, क्या वैज्ञानिक, क्या दार्शनिक, क्या कुंड, क्या भूत बोले, कुछ तो नहीं करते, स्वयं इतना नहीं, स्वयं 4 ज्ञान के धारी, स्वयं तद्भव मोक्षदानी तीर्थंकर भी 1000 वर्ष मन पर ज्ञान मान जान लो, जो ज्ञान गणधर को होता हो ज्ञान, गणधर माने जो 4 ज्ञान के खाली और संपूर्ण विधि संपन्न वो होते गणधर।
तो ये गणधर अवस्था में स्वयं हमारे तीर्थंकर हजारों से लेकर लाख वर्ष तक, लाखों वर्ष में भी केवल ज्ञान होने के बाद जो जानते हैं, यहाँ के दिन पहले बताया था, वो भी नहीं जान पाते हैं। और केवल ज्ञान होते ही अंतर्मुख में केवल ज्ञान को होते, वो सब ज्ञान हो जाता। मैं अभी कुछ दिन पहले बताया था, जो हम अनंत भविष्य अभी तक नहीं जान पाए, हम नहीं, जो भी अनंत 24 तीर्थंकर मोक्ष चले गए और अनंत केवल मोक्ष चले गए, वो भी अनंत भव में जो अनेक बार देव मनुष्य विद्याधर बन करके जो ज्ञान नहीं कर पाए, और छद्मस्त मुनि बन करके भी जो ज्ञान नहीं कर पाए, अनंत भव में, अनंत भव में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़े। आप लोग सोचो अभी विश्वविद्यालय में पहले नहीं था, अभी तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, मेरे सर्वदेश शिक्षा विद्यालय, उन विश्वविद्यालय पढ़े करके भी हजार में करोड़ों अरबों खरबों भी भव में भी नहीं जान पाते थे। और उसी भव में भी गर्भ से 3 ज्ञान को धारण करके आते हैं। फिर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में व्यक्ति बन जाते हैं, फिर कोई जल्दी कोई देरी से साधु बनते हैं, 4 कल्याण को हो जाते हैं, मन ज्ञान प्रकट हो जाता है, संपूर्ण विद्या प्रकट होती। मौन पूर्वक 1000 वर्ष भी आत्मचिंतन तत्व चिंतन करते हैं, तथापि नहीं समझ पाते हैं संपूर्ण समस्त ब्रह्मांड, केवल समस्त ब्रह्मांड में स्वयं को भी नहीं समझता। ज्ञान की क्या महिमा मैं आप लोग को खल की आप लोग की भाषा में बता रहा हूँ। गणित की भाषा नहीं, तर्क की भाषा नहीं, गणित की भाषा बहुत कठिन है, ये उदाहरण देते वही फिर इतना नहीं। आप लोग कई बार बताया, आज तो ज्ञान का विषय यहाँ से चलेगा, जिसको आप लोग को पकड़े हुए पढ़े के नाम पर क्या जानते हो, क्या ज्ञान का आई अभी जिसको नहीं, ज्ञान का नहीं स्वयं बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं, आप लोग को नहीं मानता होगा अभी स्वयं सब बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं। हम अभी ज्ञान की पहली पर्दा उठाने के लिए विनम्र प्रयास करें। हमारे यहाँ पे एक अक्षर पढ़ते स्वयं को महाज्ञानी देखो, इतना ज्ञान कैसे ज्ञान कोई अभी चलेगा, उसके मैं भूमिका रूप में पीठिका रूप में आप लोग को बता रहे हैं। इसलिए मैं मुझे बताना पड़ता, मेरा जो कटुतम अनुभव के कारण मुझे बताना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई ABC पढ़ लिया, एकाध अक्षर पढ़ लिया, एकाध डिग्री का चल गया, खाली एकाध अक्षर पढ़ लिया, तो हमारे देश में खबर है, उसके कारण मुझे करना पड़ता। अभी पहले तो धन का घमंड होगा, अभी तो पढ़ाई का भी ज्ञान का भी घमंड। देखो केवल ज्ञान के बारे में पहला भी मैं केवल भूमिका बता रहा हूँ, उसका तो अभी बहुत लंबा चौड़ा चलेगा। परंतु जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता है, वो जब शुक्र ध्यान से आत्मविशुद्धि से घाती कर्म को नष्ट कर लेते हैं, वो अनंत ज्ञानी बन जाते हैं। जो स्वयं तीर्थंकर 4 ज्ञान के धारी होकर के 1000 वर्ष तपस्या करके भी नहीं जानते हैं, जो नमकार मंत्र भी नहीं जानते हैं, नमकार मंत्र भी बार बार भूल जाते हैं, वो भी जब आत्मविशुद्धि से घाती कर्म नष्ट करते हैं, जो स्वयं केवल तीर्थंकर 4 ज्ञान के धारी होकर के लाखों वर्ष तक नहीं समझते हैं, एक नमकार मंत्र को बिना जाने श्रेणी आरोहण करके आत्मविशुद्धि से शुक्ल ध्यान से यहाँ आया है, शुक्ल ध्यान के बल पर जो घाती कर्म को नष्ट कर लेते हैं, जो 4 ज्ञान के धारी भगवान तीर्थंकर भगवान के ज्ञान के लिए अंत में ऐसे वही विषय यही विषय। ऐसे मैं तो इस बहुत लिखा हूँ, बड़े बड़े ग्रंथ लिखा हूँ, कुछ उदाहरण दे देता हूँ। एडिसन गरीब परिवार होने कान वो स्कूल में पढ़ ही नहीं पाए, घर में ही इनकी माँ 4 कक्षा पढ़ाई
और आप जितना आविष्कार देख रहे हैं ना, जितने सब उसके 99% आविष्कार उसने किया है। 1100 आविष्कार, कितने हिंदी कराऊंगा, 1100 से कितने हिंदी कराऊंगा। 1100 आविष्कार और स्कूल में एक वर्ष भी नहीं, एक वर्ष। क्या आपको आश्चर्य लगता है? मुझे थोड़ा भी मैं जो उदाहरण दिया उसके सामने उदाहरण क्या है? क्या उदाहरण है? कुछ भी। और मैं तो बहुत उदाहरण दिया हूँ, कई किताब कई कविता पर मैं कल उदाहरण देकर फिर मूल विषय में आऊंगा। दूसरा, हमारे यहाँ अब ये प्रोफेसर प्रभात है, चर्चा हुई थी से महापंडित राहुल सांकृत्याय, जिसका मैंने बहुत ग्रंथ पढ़ा हूँ, दर्शन से लेकर के बहुत बड़े बड़े उनके जो फिलॉसफी संबंधी और ये त्रिपिटक से लेकर के धम्मपद बहुत ग्रंथ पढ़ा हूँ, कम से 8-10 हजार पेज पढ़ा होगा, उनके बारे में लिखा हुआ। वो भी चौथे कक्षा पढ़े और विदेश के विश्वविद्यालय केदारनाथ पांडे, और आगे बढ़ना उनका नाम हुआ महापंडित राहुल सांकृत्याय। भारत में एक ही व्यक्ति को इस शताब्दी में महापंडित उपाधि मिली है, और किस उपाधि तक मिली, जो कि विदेश के विश्वविद्यालय में कई विश्वविद्यालय पढ़ाते थे। इसी प्रकार न्यूटन, आइंस्टीन से लेकर के हजार वैज्ञानिक, हजार दार्शनिक ऐसे आश्चर्य लगता है। मुझे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं, मुझे तो आश्चर्य का कार्य का संबंध को पहुंच गया। क्यों ऐसे होता है, कैसे होता है? आश्चर्य के बाद छोड़, अरे जब जिनको नमोकार मंत्र नहीं आता है, वो जब श्रेणी आरंभ करते हैं, अंतर मुहूर्त में केवल बन जाते हैं, ये राहुल शंकर, या आइंस्टाइन, ये न्यूटन, ये दार्शनिक है, ये वैज्ञानिक क्या रखा है, जुगनू भी देख लीजिए। ऐसी शक्ति हर जीव के अंदर है, मेरे अंदर तो है, आप लोग अंदर है क्या? आपने बहुत करा दिया ना। आप लोग तो मेरे तो कपट करें, जाकर नहीं कर पाते, सब ज्ञान को जानने के बनिष्ठ एक ज्ञान को जानना है, उसके लिए तो संपूर्ण ज्ञान है। उसके लिए सारा पढ़ना लिखना सब छोड़ करके एकदम आत्मविश्वास से बुद्धि बंगाल बन जाए। काम शॉर्टकट से हो जाएगा। हमारे पंडित भी है, पंडित वही केवल ज्ञान के लिए, वही केवल के साथ जो अनंत सुख के लिए जो पहले बताया, इसके लिए तो चक्रवर्ती भी, राजा महाराजा भी ये सब साधना करते हैं। जो आप लोग को मैं पहले बताया था, हम कोई त्याग के लिए, तपस्या के लिए, उपवास के लिए, केशवंत के लिए, नंगा रहने के लिए, भूखा रहने के लिए, उपदेश देने के लिए, भीड़ दौड़ने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हम कोई धर्म नहीं करते। ये तो छाया के लिए, ये तो ऑटोमेटिक मिलेगा। हमारा धर्म का स्वरूप और धर्म का फल क्या है? अनंत सुख, अनंत अनंत ध्यान, अनंत ऐश्वर्य। उसके तो ऐसे जो अनंत ज्ञान, जिस ज्ञान को आज भारत के लोग तुच्छ हे उपक्षित मानते हैं, जिसके कारण भारत में सीखता है अज्ञानी अनार्य भ्रष्ट, क्योंकि अपनी सब महान सभ्यता संस्कृति स्वभाव को जानना भी नहीं चाहते, उससे विपरीत चलना अप टू डेट मानते, श्रेष्ठ अपना मानते। ऐसे अनार्य संस्कृति को ज्यादा जानते हैं।
क्योंकि अभी विदेशी के लोग भले उनके पास ज्ञान नहीं, ऐसे ज्ञान को मानने लगे हैं। मेरी कई किताब में बहुत लंबा समय लिखा और हमारे वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट में ज्यादा कर नहीं बोलते। कभी आज ना हमारे वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट फिर थोड़े गए हम बैठे, अब भी थोड़े बैठे थे। अब तो थोड़ा साथ से सीखने की मेरे खुद भी नहीं बोला। वही तक कितने घरों में आते थे देखा, उन लोगों में अभी बहुत जिज्ञासा बहुत ज्यादा अति जिज्ञासा। हमारे यहाँ जो साधु संत में भी जिज्ञासा नहीं है। अभी हम कैसे आने वाले हैं, परसों आ रहे हैं, एक वैज्ञानिक आ रहे हैं। देखना टेंशन सिंपल आदिवासी का किसान जी का हम पता आप पहचान नहीं पाओगे कि अमेरिका से आए, इतने पैजामा कुर्ते में आएंगे। नहीं ओगला में पहले ओगला में आए थे। अभी आने से पहले देखो अभी ऐसे मैं आप लोगों को कई बार बताया, केवल BA करने के डिग्री प्राप्त करने के लिए 100-125 वर्ष को जीवन को सुखमय बनाने के लिए, भौतिक सुखमय कितना पढ़ाई करते हैं, कितना व्यापार करते हैं, कितना खुद अपने मार धोखाधड़ी भ्रष्टाचार करते हैं, और जो इस अनंत ज्ञान अनंत सुख वो भी अनंत काल के लिए प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। जितनी बुद्धि लगाते हैं, समय लगाते हैं, साधन लगाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं एक लौकिक पढ़ाई करने के लिए, कुछ धन कमाने के लिए, उसका अभी हजारों में भाग भी नहीं लगा। हमारे आचार्य ने यहाँ तक कहा कि तुमने ये संसार में जितना दुख सहा उसका अनंत भाग भी तुम आत्म कल्याण के लिए लगा लोगे, सम लोगे, तो तुम अनंत सुखी बन जाओगे अच्छे काल को। अभी ऐसे जो अनंत ज्ञान है पता चलेगा आप लोगों को, ये भी पता चलता होगा बिना सर्वज्ञ ऐसे ज्ञान विज्ञान कौन ले सकता है, कौन बोल सकता है, जो अभी आगे धीरे धीरे पता चलेगा। हाँ देखो परिणमद खलु नानम प्रत्यक्षा संपन्न सोनेव ते विधान उक्कह उपायी इलाही। ये गाथा में तो सामान्य बताऊंगा, टीका में और मेरी समीक्षा में ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि सूत्र में बीज रूप में होता है। जैसे बट बीज बहुत छोटा सा होता है, उसमें आप शाखा प्रशाखाएं फूल फल देखोगे तो कोई दिखाई देगा क्या। इसी प्रकार सूत्र ऐसे होता है बीज रूप में, उसमें सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। इसलिए आचार्य टीका वाक्य का भाष्य सब करते हैं। परिणमद खलु नान प्रत्यक्ष, जब ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में परिणमन करता है। जो आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, द्रव्य से पढ़ा हूँ, अभी जो पहले ग्रंथ पढ़ा था उसमें पढ़ा हूँ। अभी हम लोग का ज्ञान कौन सा है? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान इसलिए है कि जो हमारा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है, उसके कारण हमारा ज्ञान जो प्रतिबंधित है, आच्छादित है, बाधित है, संकोचित है, विकृत है, इसलिए परोक्ष ज्ञान। परिणाम जरूर ज्ञान प्रत्यक्ष, और कैसे प्रत्यक्ष ये पहले पढ़ा दिया हूँ आप लोग को 49 का पेज में और दाखिल नंबर 19 में ये सब पढ़ा दिया हूँ। पक्षिण भावी कम, जब घाती कर्मों को नाश करते हैं तब हमारा सुख प्रत्यक्ष सुख, हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने आप लोग जिसको मानते हो प्रत्यक्ष नहीं, मैं प्रत्यक्ष आंखों से दिखता हूँ, ये प्रत्यक्ष नहीं, जो आप लोग को बहुत बार बताया, ये तो परोक्ष है। प्रत्यक्ष माने आत्म प्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट आत्मा से हम जानते हैं, वो है प्रत्यक्ष। ज्ञान प्रत्यक्ष सबदब्ब बच्चा, वह ज्ञान संपूर्ण द्रव्य और परिणामों को सो लेवते विधानादि उपकर उपाय की जाए, और वह ज्ञान जिस ज्ञान की कल्पना स्वयं गणधन नहीं कर पाते हैं, स्वयं तीर्थंकर भी नहीं कर पाते हैं, जब स्वस्थ रहते हैं, भूमि रहते हैं, उस ज्ञान का वर्णन अभी तो दिखने है, आगे तो बहुत लंबा चौड़ा चलेगा। सो नेवत विधानादि उद्गप उपाय के लिए आए, वह ज्ञान मति ज्ञान स्तुत ज्ञान पूर्वक नहीं होता है, भले
श्रुत ज्ञान कारण बनता है, जो मैं आप लोग कई बार बताया। मन पर ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कारण नहीं है। ये तो रिद्धि है, ये कारण नहीं। 5 ज्ञान में हमारा जो उपादेय ज्ञान, अंतिम ज्ञान, केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के लिए साधन केवल कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। अन्य कोई ज्ञान नहीं, अन्य कोई ज्ञान नहीं। वो जो ज्ञान है श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी कैसे होता है? मध्य पूर्वक होता है। वो मध्य पूर्वक कैसे होता है? जो आप लोग को कई बार पढ़ा दिया हूं, यहां ही पढ़ा दिया जो अवग्रह या आवाज धारणा पूर्वक, इसमें ही होता है। ऐसे क्यों नहीं होगा? अभी टीका में बताऊंगा। यहां जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये एक साथ शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत और आध्यात्मिक एक साथ, ये थोड़ा बहुत ज्ञान ज्ञेय मीमांसा में हर दर्शन शास्त्र में भी है, हर दर्शन में, और विशेषकर भारतीय दर्शन में ज्ञान ज्ञेय मीमांसा इसको बोलते हैं। हर दर्शन में है। षड्दर्शन में ही हमारे अब लोग षड्दर्शन का नाम सुने होंगे। मैं तो लगभग 20 दर्शन के ऊपर लिखा भी हूँ, कम से कम 50-60 दर्शन में पढ़ा हूँ। हर दर्शन में ज्ञान ज्ञेय मीमांसा है, और जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इसके ऊपर ही आधारित है। मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं, मनोविज्ञान के 8-10 विभाग हैं, जो बाल मनोविज्ञान से लेकर के शिक्षा मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान और पैरासाइकोलॉजी, वो भी इसके आधार पर है। परंतु उससे आगे है हमारे ये आध्यात्मिक विज्ञान। अथ अतीन्द्रिय ज्ञान परिणत पाठ केवलिनः सर्वं प्रत्यक्षम भवति प्रतिपादयति। सब कुछ प्रत्यक्ष। आप लोग को धीरे धीरे तो पता चलेगा, तो भी कुछ मैं बता देता हूं, कुछ आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये पेन को आप लोग को क्या सोचते हो? प्रायः आप लोग को व्यवहार अभी भी ऐसे करता है, हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसको आधुनिक विज्ञान भी नहीं मानता है, हम प्रत्यक्ष देखते हैं। ना मनोविज्ञान मानता है, ना फिजिक्स के विषय मानता है, इसको नहीं मानता। अभी वैज्ञानिक चलने में आता है सब, ब्रेन गेम, ब्रोकन माइंड, इस सब के बारे में आता है। आधुनिक विज्ञान भी इसको नहीं मानता है। एक उदाहरण में इसको देख करके पहले भी दिया हूं, परंतु संदर्भ प्राप्त। विज्ञान इसको क्यों नहीं मानता है? क्योंकि इसमें अनंत एटम्स है, और इसमें विभिन्न केमिकल प्रक्रिया से ये पेन बना और इनकी ये है। इसलिए ये जो मूल स्रोत एलिमेंट, जो मौलिक तत्व तक जानने को विज्ञान इसको प्रत्यक्ष मानता है, इसको प्रत्यक्ष नहीं मानता। इसमें कई भ्रम वैज्ञानिक मानता है, बहुत भ्रम है। तो सामान्य लोग आप जिसको मानते हो, ये हमारे यहाँ प्रत्यक्ष नहीं माना गया, परोक्ष माना गया। यहाँ प्रत्यक्ष माने, ये तो विषय आप लोग को बहुत बार पढ़ा दिया और यहाँ ही पढ़ा दिया, इसलिए वो विषय नहीं बताऊंगा। इसलिए जो आप लोग को जो शब्द प्रयोग करते हो, वो शब्द प्रयोग के यहाँ एकदम नहीं चलेगा। मैं प्रत्यक्ष सुन रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष चख रहा हूँ, ये एकदम यहाँ कोई काम के नहीं, कथनचित विपरीत। समझ आया ना? इसलिए आप लोग के भाषा ज्ञान भी यहाँ विपरीत है, शब्द ज्ञान कुछ भी यहाँ नहीं, हाँ? ये नहीं चलता है। यहाँ प्रत्यक्ष माने केवल ज्ञान, जो संपूर्ण ज्ञानावरण क्षय से केवल होता है। वो क्यों प्रत्यक्ष? अभी वही बता रहे हैं। प्रत्यक्षा संबद्ध प्रत्यक्षाया सर्वद्रव्य पर्या प्रत्यक्षा भवती। संपूर्ण द्रव्य और पर्या को जो ज्ञान जानता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मैं एक दिन जो एक उदाहरण दिया था, मैं वही उदाहरण को रिपीट करता हूँ। नया उदाहरण तो आप लोग को समझने में कठिन होगा। आप अपने शरीर को पूरा रूप में कौन जानते हो? हाथ उठा।
यहाँ जितने डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, साधु संत है, दिगंबर, सितंबर, हिंदू साधु संत, अपने शरीर को पूर्ण रूप में कौन जानते? छोड़ो, कनकनंदी से लेकर पूरा उदयपुर में जितने लोग है, कौन अपने शरीर को जान पाता? कोई नहीं जान पाएगा क्या? जो आपके शरीर में अनंतानंत परमाणु है, वो परमाणु के बारे में आप लोग को जानते हो? अरे अंग उपांगे नाम तक नहीं जानते। किसी अंग का नाम हिंदी में या इंग्लिश में, उस अंग के नाम तक नहीं, वो भी बड़े बड़े स्थूल अंग जो अनंतानंत परमाणु से बने, 1-2 किलो के बीच इसका वजन है। एक एक दांत के लिए एक डॉक्टर बनते हैं, एक एक कान के लिए, तो भी पूरा ज्ञान होता है। परंतु केवल ज्ञानी अनंत जीव की अनंत भूत अनंत भविष्य पर्याय, संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण जगत के संपूर्ण पर्याय को एक साथ कैसे जानते हो? तो धीरे धीरे पता चलेगा। यही बनना चलेगा, यही बनना। तो ये सब, ये शक्ति हमारे अंदर है कि नहीं? इसे सब कुछ पढ़ते हुए स्वयं को केंद्र करो। हमारे देश में स्वयं को केंद्र नहीं करते हैं। इसलिए मुझे बार बार कटु अनुभव से बोलना पड़ रहा है। अति कटु मेरा अनुभव इस संबंध। हाँ। हम जो पढ़ रहे हैं, किनके बारे में पढ़ रहे हैं? स्वयं के बारे में। ये समझो, आप भगवान के बारे में पढ़ करके भगवान को कोई लाभ नहीं। भगवान को लाभ है क्या? अब भगवान के बारे में पढ़ोगे क्या? आप भगवान को नहीं पढ़े तो भगवान दुखी हो जाएंगे, अज्ञानी हो जाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे कि मेरे भक्त मेरे बारे में पढ़ते नहीं, गाते नहीं, पूछते नहीं, कुछ नहीं। देखेंगे तो भगवान देखेंगे। दो ही, दो नहीं, विषय से पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, गिरा जाइए। अभी संध्या चल रहा है। हाँ, तो ये देखो, वो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे है? कैसे प्रत्यक्ष? यहाँ आज से प्रारंभ, हाँ, ये विस्तार से आगे चलेगा। केवल न किम कुर्वतः परिणमद परिणाम मानस्य खलु स्फुटम निश्चय से, स्पष्ट रूप से। कैसे? किम ज्ञानम अनंत पदार्थ परिचिति समर्थन केवल ज्ञानम। अनंत पदार्थों को जानने वाला केवल ज्ञान। सब बड़े बड़े वैज्ञानिक पहले से लेकर आइंस्टीन, न्यूटन से लेकर अभी तक इतनी विनम्रता से बोलते हैं। मैं तो कोई साधु संत में भी इतनी विनम्रता मैं प्रयोग रूप में नहीं जानता हूँ। दिगंबर, सितंबर, हिंदू, मुस्लिम में कोई ईसाई, परंतु उस विषय को मैंने रोज में सुनता, लगभग रोज, कई बार। हम तो अभी जानने के लिए कोशिश करें। हम तो जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम अज्ञानी, अनंत अज्ञानी मानते हैं, क्योंकि वो इतना पुरुषार्थ करने के बाद अभी एक अणु को तक समझ नहीं पा रहे हैं। एक अणु क्या समझ आ रहा है आप लोगों का? अणु, परमाणु, एटम, जो 113 देश के 10,000 वैज्ञानिक खरब डॉलर खर्च करके अभी तक एक अणु को तक नहीं समझ पाए। इसलिए सोचते कि हम तो कितना ज्यादा अज्ञान है, क्योंकि वो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ से ज्ञान हो। जब वो सोचते कि हम इतना एक छोटा अणु को नहीं समझ पाते हैं, हम ब्रह्मांड को क्या समझ पाएंगे? तो वो विनम्रता उनमें आती है, जिज्ञासा। हमारे यहाँ तो सब ऊपर ही थोपा हुआ है, ऊपर से ढका हुआ, अंदर से तो है ही नहीं। ना धार्मिक ज्ञान, ना कानून ज्ञान, ना विज्ञान ज्ञान, ना गणित ज्ञान, तो ऊपर थोपा हुआ, ऊपर से थोपा हुआ, अंदर से कहाँ होगा?
इसलिए हमारे यहाँ इसे भाव होता नहीं, स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते ना। जैसे कोई धनी परिवार के बच्चे धन कमाने का ज्यादा उनको कोई दान भान या खर्च करने, इसलिए ज्यादा फैसले गुंडागर्दी करने वाले होते हैं। वो अनंत परिया को जानने के लिए, जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल आप लोग को बताया, आप अपने शरीर के जो अंतरंग बहिरंग शरीर के अवयव के नाम तक पूरा कौन जानता है? हाथ उठा। मैं अब जो प्रैक्टिकल परीक्षा करता, नाम केवल 96 नाम जब हमारे शरीर के अभाव को गर्भ से लेकर अभी तक, किसको उम्र 20 वर्ष 22 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष, इतना हम पढ़ लिए लिख लिए सब कुछ कर लिए, पूरा शरीर के अवयव के नाम तक हम मालूम नहीं है। फिर उसमें जो ये है मॉलिक्यूल से है, फिर जो सेल से है, डीएनए आरएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है और सब भगवान जाने को, जानने का काम भगवान जाने, जो भगवान सब छोड़ दिए वो हमको चाहिए, भगवान तो प्राप्त किया हमें वो नहीं चाहिए। देखो अभी कैसे तरी किम क्रमेण जानाति, क्या क्रम क्रम से जानेंगे? नहीं, क्रम क्रम से जानने पर कोई भी अनंत काल तक अनंत ज्ञान को जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता है? सो नवते विजानति उग्र पुबाई क्रिया ही सच भगवान नेव तान जानाति अवग्रह पूर्वाभि क्रिया भी किंतु युग पदादित्यर्थः इति विस्तरः। ये हमारे सितंबर भक्त लोग आए हैं, हाँ, बाद में अभी कक्षा के बाद भोजन वगैरह के लिए बोल रहे हैं। वाटी से हाँ, इनके गांव भी गए थे हम लोग वाटी। अभी और भी आने वाले, अभी कई संघ आ गया है। हाँ देखो कैसे अनादि अनंतम अहेतुकम चिदानंद के स्वभाव निज शुद्धात्मान उपादेयम कृत्वा केवल ज्ञान उत्पत्ति बीज भूतेनम आगम भाषा शुक्र ज्ञान संगेनम रागादि विकल्प जाल रहित सुसंबंध ज्ञानेनम यद अयम आत्मा परिणमति तदा स्वयं स्वसंवेदनम ज्ञान फूल भूत केवल ज्ञान परिचित आकार परिणत तस्मिन्नेव क्षणे क्रम प्रवृत्त क्षयोपशमीक ज्ञान अभावात क्रम समाक्रांत समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भवातया सर्वद्रव्य गुण पर्याय अस्य आत्मन प्रत्यक्षा भवति इति अभिप्राय। अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण आप लोग को देता हूँ। जैसे आप जब विद्यार्थी रहे होंगे, आप एक एक अक्षर पढ़े होंगे, फिर एक एक मात्रा पढ़े होंगे, फिर एक एक अक्षर में एक एक मात्रा जोड़े होंगे, फिर पद पढ़े होंगे, फिर आगे छोटे से वाक्य पढ़े होंगे, फिर छोटे छोटे लेसन पढ़े होंगे। जैसे आगे क्या हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे हम पहले या ABCD पढ़ते हैं, ऐसे हम जीवन भर जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, इसी क्रम से ही हम पढ़ते हैं ना, बोलते हैं ना, नहीं पढ़ते? कोई भी कुछ बोले, जैसे मुझे बोलना यही बोलते रहूंगा। ऐसे बोलने पर अब मैं विषय का प्रतिपादन कर लूंगा, आप विषय का प्रतिपादन जो विषय वो समझ पाओगे। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आगे कहते हैं तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, फिर पहले क्या फिर ऐसे पढ़ करके फिर गे पढ़ूंगा, गे मैं आकी मात्रा ऐसे पढ़ा जाता है क्या? देखो अभी प्रैक्टिकल में देखो, यही एक शब्द ले लो, आगे
यहाँ आगे है ना हिंदी में पहले, तो आगे पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अ, फिर आया आ, फिर क्या पढ़ेगा? यू से करके पढ़ने के बाद फिर क ख ग घ, फिर क में क मात्रा, फिर ए मात्रा, फिर जब एक ग में ए मात्रा आएगा फिर जोड़ेंगे आगे। ऐसे हम पढ़ते क्या? एकदम अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हूँ, जो लिखा जाता है, ये वर्णमाला क्रम से लिखा जाता है क्या अक्रम से? अक्रम से। क्रम से होने पर भी एक वाक्य आप बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार मैं आप लोग को बताता हूँ, ये सब विषय शिक्षा मनोविज्ञान होती है, परंतु इतना उच्च शिक्षा मनोविज्ञान तो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पधारो सा, तो इसको आप जिस वर्णमाला है उस वर्णमाला से आप इसको बोलो तो क्रम से। फिर आज पतक आना पड़ेगा, फिर पापी भी को आजा बोलेगा, तो बैठेगा क्या? क्रम से वर्णमाला से भी आप एक छोटा सा वाक्य भी बोल सकते हो। नहीं, देखो कथनचित जो व्यवहार से भी हम अक्रम से जानते हैं, अक्रम से पढ़ते हैं, अक्रम से बोलते हैं। यदि पहले तो हमको क्रम से पढ़ना जरूरी है। मात्रा गणित में भी, गणित दूसरा भाषा तो बहुत लोअर स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट है, गणित हाई स्टैंडर्ड का विषय है। गणित आपको बताता है, गणित अच्छा समझाता है, कभी सुनो मुझे तो अच्छा समझाता है। गणित में मैं जो देश विदेश जानता हूँ, गणित से ज्यादा अक्षर है, गणित से ज्यादा उसमें व्याकरण है। गणित में कम अक्षर है, गणित में कम सूत्र है। मूल रूप में तो 9 और 0 और 4 निखार है, मुख्य इतना ही निखार है। परंतु कितने जटिल, कितने बड़े बड़े गणित होते हैं। तो जब आप गणित करते हो, आप लोग तो अति सामान्य गणित करते हो, मैंने सरकार तो अति सामान्य, अति लोअर स्तर, जो अरब खरब का गणित अति लोअर गणित है, कोई उच्च गणित नहीं। जब आप लोग गणित पता चले कितने बड़े बड़े गणित है, कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते। कभी इतनी बड़ी बड़ी अंक आप देख भी नहीं, आप सोच भी नहीं। तो जैसे आप कुछ माल खरीद के लाए 10-20 हजार के, 1-2 हजार के बैंक से, तो आप 1, 2, 3, 4 फिर 9 फिर 0 करते हो, फिर ऐसे करते करते फिर वो गणित करते 10 हजार का माल आया, 5 हजार का बेचा और इतना मुझे लाभ हुआ, ऐसे गणित करते क्या? एक से करते जाते नहीं, तो समझ आ रहा है आप लोग को? करते जाते हो क्या? ऐसे गणित कर पाओगे क्या? या व्यावहारिक है क्या? जो भले हम जब गणित पढ़ते हैं, एक से पढ़ते हैं, फिर प्लस माइनस डिवाइडेड मल्टीप्लाई हम पढ़ते हैं, परंतु आगे जो गणित का जो गणित की जटिल प्रक्रिया होती है, वो क्या क्रम से होती है? नहीं। हम भी जब कोई भी विषय जानते हैं, पहले तो सब क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। परंतु केवल क्रम से ही हम कुछ, यदि हम जीवन भर कुछ भी जानना सुनना करेंगे, हम ज्यादा ज्ञानार्जन नहीं कर सकते, लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा। जो सामान्य लोक व्यवहार के लिए भी क्या, जैसे बच्चे ABCD ऐसे गा लेते हैं, सिखा लेते हैं, कोई वर्णमाला क्रम से, जो पहले तो क्रम से सीखेगा, परंतु आगे जो यूज करेगा क्या वर्णमाला को क्रम से करेगा? नहीं। क्रम से वर्णमाला को प्रयोग करके क्या हम कुछ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं? तो फिर केवल ज्ञानी यदि क्रम से देखेंगे, जानेंगे, तो स्वयं को कितने भावों में जानेंगे, देखेंगे? जानने को अनंत से और जानना पड़ेगा और अनंत काल भी लग जाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान भी
संसार में भी अनंत बार जन्म मरण, उनमें भी क्या कि नहीं, अनंत बार मारा मारा, शादी के विवाह क्या, ये क्या, हाँ सब कुछ क्या कि नहीं। तो स्वयं को भी कितने भव में जानेंगे, कितने काल में जानेंगे, जान पाएंगे क्या? फिर विश्व को कैसे जानेंगे? इसलिए भी भगवान, मैंने आप लोग को जो सूक्ष्म तर्क तो नहीं बता रहा हूं, लौकिक तर्क, भगवान युगपत जानेंगे। युगपत में एट ए टाइम, युगपत में एट ए टाइम, एक साथ स्वयं को जानते हैं, आधा अनंत सिद्ध को जानते हैं, अनंत जीवों को जानते हैं, अनंत पुद्गल को जानते हैं, 100 द्रव्य को जानते हैं, लोक को जानते हैं, फलों को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, भूत अनंत भूत को जानते हैं, और भूत से भी अनंत गुण और ज्यादा भविष्य को जानते हैं। कैसे जानते हैं? उनकी रोम रोम में आंखें हैं, रोम रोम में कान है, इसलिए नहीं, वो जो पहले आज बता रहा, यदि वो इंद्रियों से जानेंगे, मन से जानेंगे, वो जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंद्रियों की और मन की क्षमता बहुत सीमित। इसलिए केवल ज्ञान, आप लोग कई बार बताया था ना पहले, अभी वही विषय चलेगा। पहले तो केवल शब्द सुने होंगे, अभी शब्द कैसे जानते हैं? जैसे अभी मैं वर्णमाला का बताया, इसी प्रकार हम जो देखते हैं अवग्रह, यह आवाधारणा रूप में, ऐसे नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूं, हमारे संघ में भी कई साधु थे, अभी भी बहुत है, जो जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, भाषा ज्ञान कम है, वो भी ऐसे पढ़ेंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे, पहली कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं, आ ग ए मात्रा गे, आगे क ह त ए मात्रा कहते, आगे कहते हैं, क ई मात्रा की, आगे कहते हैं की। ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे बोलेंगे, ऐसे सुनेंगे, तो हम कितना भी से पढ़ पाएंगे, कितना भी से सुन पाएंगे, कितना भी से समझ पाएंगे। तो इसलिए जो एक ही समय में, कितने समय में? एक समय में, एक समय मैंने आप लोग को बहुत बार बोल दिया, एक सेकंड का भी असंख्यात, एक समय में संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेते हैं। इसको बोलते हैं केवल ज्ञान। जो मैं आप लोग कई बार बोला, मैं लौकिक उदाहरण देता हूं, कभी भी दिया था, जो अनंत जीव, देव, गंधर्व, विद्याधर, दार्शनिक, लेखक, चिंतक, राजा, महाराजा, सेठ बने और जो आगे बढ़ेंगे, ये सब का ज्ञान एक तरफ रखो और केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान एक तरफ रखो, तो किसका ज्ञान ज्यादा होगा? इसलिए ऐसे ही सुख जो पहले आगे बताया था, अब ज्ञान फिर सबको कंपैरेटिव बताया जाएगा। पहले क्या बताया था, एक गाथा में देखा, पहले ये सब को रिलेटेड है, यदि आगे का विषय आपको याद नहीं रहेगा, आगे का विषय कुछ भी समझ नहीं रहेगा, आगे पीछे, आगे पाठ पीछे सपाट होने से कम नहीं चलेगा। पहले बताया गया ना सुख, सुख कितना सुख, और कैसे सुख, स्वाधीन, परामर्श सहित आदि कई विषयों में बताएगा। ऐसे ही ज्ञान भी अनंत ज्ञान, वही सब विशेषण, जोड़ो विशेषण तो पहला आया, ये विशेषण तो नहीं, ये तो नाम बता दिया, देखा विशेषण नहीं समझ पाता, वही सुख के विशेषण इसमें जोड़ो। नहीं आता देख कर बोलो,
नहीं इतना बोलता रहूंगा आप लोग को समझ देगा, देखोगे भी नहीं, सोचोगे भी नहीं, याद नहीं करो तो फिर हो गया ना। कोई अनंत ज्ञान अनंत है दर्शन आप लोग को ये भी नहीं समझ में आता विशेषण क्या है, कर्ता क्या है। हाँ, तो उसका क्या क्या विशेषण है साधन सुख। देख करके बोलो ना, नहीं आता है तो किताब से देख कर बोलो। अभी इतना बार बोल दिया, एक पेज में सिखा था मैं, फिर बोलो वहां से प्रारंभ है, कितना लंबा चौड़ा वर्णन है। आगे वहां से प्रारंभ हो करके अभी तक चल रहा था वहां तक। आत्मा से उत्पन्न होता है। बोलो पहले तो बहुत बार बोल दिया। हाँ, बोलो। जो आत्मा से उत्पन्न होता है और वह सुख अतिशय युक्त होता है और समस्त बाधाओं से रहित होता है, अत्यंत विशाल और विस्तीर्ण होता है, वृद्धि एवं ह्रास से रहित होता है, इंद्रिय विषयों से रहित स्वाभाविक होता है, दुख रूपी विरोधी धर्मों से सदा रहित होता है, बाह्य धर्म निमित्त या सामग्रियों की अपेक्षा से रहित, उपमा रहित, अनंत है, विनाश रहित है, इसलिए सदा बना रहता है। उस सुख का महात्म्य सर्वोत्कृष्ट है और वह अनंत काल तक रहता है, इंद्रादि के सुख से भी बढ़कर है, इसलिए कर्मों के सर्वथा नाश होने से वह सिद्ध भगवान। ऐसे ये आगे पीछे बहुत जो वर्णन है, ऐसे देर से सुख का विशेषण है। आप लोग को विशेष विशेषण अभी भी समझ नहीं पाते, कर्ता कर्म कर्ण संपूर्ण नहीं समझ पाते। क्या विशेष विशेषण किसे बोलते हैं? मैं अभी बार बार विशेषण बोला था, वो लोग आनंद ज्ञान दर्शन से को बोलते रहे। विशेषण किसे कहते हैं? कौन बोलेगा? विशेषण किसे कहते हैं? एग्जैक्ट के बारे में उसके विशेष गुण को प्रकट करना है विशेष। हाँ, किसके जिसके बारे में बोले तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो जैसे अभी मैं बार बार बोला तो किसके बारे में बोलना है? नहीं, मैं अभी बोला ना, जो सुख में जो विशेषण है वही ज्ञान में भी जोड़ना है। तो सुख में क्या क्या विशेषण है? आत्मोत है, अतिशय युक्त है, जो अभी पढ़ेंगे, बाधा रहित, विशाल विस्तृत, ये जो विशेषण है यही। तो आप लोग को क्यों नहीं समझ आता है? परम सुख परम ज्ञान। हाँ, वो तो है, परंतु ये सामान्य जो ऑर्डिनरी शब्द का अर्थ क्यों नहीं समझा, ये मुझे ज्यादा जानना जरूरी होता है। मैं जैसे बोला ना, केवल ज्ञान, केवल सुख के विशेषण क्या है बोलो। हाँ, और मैं पेज बोल दिया, गाथा भी बोल दिया, हाँ, और इतना लंबा चौड़ा पढ़ा दिया, परंतु वही केवल ज्ञान दर्शन सुख है इसे बोल रहे थे आप लोग को। ये कैसे है? ये क्यों मुझे समझ नहीं आता? नहीं, वो नहीं, मैं अभी वो नहीं पूछ रहा हूँ। अभी मैं 3-4 बार बोला ना, जो अनंत ज्ञान सुख के जो विशेषण है वो विशेषण भी सुख के हैं। तो आप लोग को विशेषण क्यों नहीं बोल पाए? जो आपने बोले ना उसको समझ नहीं पाए। क्यों? वो आती है ऑर्डिनरी, तो दूसरी किसी चर्चा पड़ेगा तो समझ नहीं पाए। देखो दूसरी किसी चर्चा के विषय, और यहाँ भी बहुत बार बोल दिया। इंद्रिय से परे, मनासी से परे, वो नहीं, वो नहीं, वो आपसे वही बोल रहा हूँ, जैसे वो भी समझ नहीं पा रहे आप। क्यों नहीं? आप जैसे बोल रहे, यही तो मैं निश्चित करके आपकी कमियों को दूर करना चाहता हूँ। आपने जैसे सुख के विशेषण बोलते हैं, विशेषण में तो क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा बोलो? अच्छा, आप लोग की भाषा बोलो, आप लोग की जो ग्रामीण भाषा बोलो, उसको ग्रामीण भाषा आता ही आती ही नहीं। मैं कई बार बोल रहा हूँ, मुझे आप लोग को अपनी ग्रामीण भाषा में क्या बोलोगे? बोलो, बागरी, मेवाड़ी, कुछ भी भाषा में बोलो, क्या बोलोगे? देखो जी, बागड़ी मेवाड़ी में क्या बोले? नहीं, ग्रामीण में क्या नहीं पता कोई भाषा। सामान्य रूप से इसको विशेषण को खासियत बोलते हैं। अच्छा, खासियत, खासियत ये तो उर्दू है। उर्दू ये, लेकिन सामान्य तो क्या खासियत है?
हो जाता है। शुद्ध शब्द तो विशेषण तो विशेषण है ना, विशेषण ही बोला जाता है, विशेषण ही बोला जाता है। विशेषण ही बोला जाता है, विशेषण। तो जो अभी आप लोग की परीक्षा भी है और जो रूप ज्ञान, अभी जो पहले जो केवल और सुख के जो विशेषण है वो विशेषण अभी ज्ञान में जोड़कर बता तो रिपीट भी हो जाएगा और जो रूप ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। फिर किसी प्रकार से ज्ञान को बढ़ाया जाता है, किस पद्धति से वो भी पद्धति आ जाएगी। एक दूसरे में कैसे तोड़ा जाता है बोलो तो देखो, कोई नहीं बोलेगा। भले अभी इतना आप लोगों को नॉलेज नहीं है, देख करके बोलो। केवल कर्ता को, नाउन को वो चेंज करके वो बोलना है। जैसे यहाँ केवल ज्ञान बोलते हो ये आत्मा से ही उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान अतिशय युक्त होता है और केवल ज्ञान समस्त बाधाओं से रहित होता है। केवल ज्ञान बहुत विशाल और विस्तीर्ण होता है और वृद्धि एवं ह्रास से रहित होता है। केवल ज्ञान इंद्रिय मन से रहित स्वाभाविक होता है और केवल ज्ञान विभाग रूप विरोधी धर्मों से रहित होता है और केवल ज्ञान उपमा रहित होता है, अनंत होता है, विनाश रहित होता है और शाश्वत होता है। और भी कुछ दिया है उसके नीचे ही लिखा हुआ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सिद्धांत बताता है क्या है। ये गणित में भी देखा, गणित एक गणित छोटा सा गणित लिखो, मैं बताता हूँ। गणित फार्मूला, भाषा का तो पता दिया, अभी गणित फार्मूला बताता हूँ। गणित में जैसे दो ब्रैकेट बिगनिंग 3 + 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 हाँ हाँ, तो इसको करके ला तो पता चल जाएगा आपको। ऐसे कैसे प्रयोग होता है, इसमें भी सब ऐसे ही प्रयोग होता है इसमें भी। हाँ हाँ, फिर ये रिजल्ट लाओ तो हाँ ले आओ, हाँ ले आओ, मैं बताऊंगा, हाँ बताऊंगा कैसे हुआ। बता तो कैसे हुआ बोला, कैसे हुआ बोला। एक बोला, देख एक बोला तो कैसे देखो ला, अभी देखो ये कैसे आपको ऐसे लाए बताओ तो। ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ है। ये सब जो हमारा अलौकिक गणित में जो लिखा हुआ ना, मैं तो आप लोग को अति सिंपल LKG का गणित बोला, इस सब गणित में ऐसे ही लिखा जाता है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे ये आया है, बताओ तो कैसे आप लोग को इतना लाए, कैसे लाए। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही लिखा आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को पूजा में भी पढ़ते हो, मैं भी यहाँ सैकड़ों बार पढ़ा दिया, परंतु उसको समझ नहीं पा रहे आप लोग। जैसे मैं आज सुबह बोला था ना, बिना अनुभव कोई भी विषय जोड़ नहीं पाओगे। मैं आज सुबह बोला था, पहले भी बोला, ये आप लोगों को अनुभवात्मक ज्ञान नहीं हो पा रहा, इसलिए आप लोग कोई जोड़ नहीं पाते। देखो आप लोग को पूजा में भी हर बार में अब बोलते हैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख, ये जो अनंत, इसको कैसे जोड़ के बताते हो। जोड़ा जाएगा ना। तो इसीलिए वो जो अनंत, जैसे यहाँ आप गणित में किए, ये हमारे देश में ये है, हमारे यहाँ जो पढ़ाई है ना,
वो रूढ़ीवादी पढ़ाई उसको। ये भी है, छोरी भी मुझे 2-3 बार बोले, वो तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते मुझे वो बताओ, वो हम लोग को नहीं आता, रियल नहीं आता। अभी देखो मैं लौकिक छोटा गणित को केवल ज्ञान में कैसे जोड़ रहा हूँ, केवल ज्ञान अनंत सुख अनंत विचरण ये जोड़ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मेरे आप लोग जानते होंगे उपाध्याय विद्यानंद मेरे पास 22 वर्ष पढ़े। हाँ, वो तो धवला जय धवला सब बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। वो गणित तो ठीक है, ये सब करते हैं, ये सब हाँ व्यापार धंधा, परंतु ये जो आत्मा में और मोक्ष में और ज्ञान में कैसे जोड़ेंगे? मोक्ष तो उसके लिए है गणित, कोई ठगने के लिए गणित तो थोड़े है, व्यापार धंधे के लिए थोड़े गणित। मूल गणित सत्य को जानने के लिए है, आत्मा को जानने के लिए। ऐसे गणित तो सामान्य पशु पक्षी कीट पतंगों को मालूम, ये गणित तो कोई रियल गणित नहीं। देखो तो हमारे यहाँ अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, वो पहले क्या आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चालित क्या है? क्या जो सम्यक दर्शन क्या है? अनंत दर्शन। इसी प्रकार जो 10 धर्म में आता है उत्तम, केवल उत्तम क्षमा है। किसके? और जो उत्तम किसके विशेषण? सब मानते हैं। आप क्या बड़े बड़े दिगंबर सत्तमर आचार्य इसलिए वैज्ञानिक कुलपति ही बोलते, इसलिए लोग पढ़ने के लिए आते हैं। आप एकदम पूछते हो तो हम जानते हुए बोल जानते हुए बोल जाते, ज्ञान तो ही है। उसका कारण है, उसका कारण जो आप बोले सही बोल रहे हो। इसलिए मैं बार बार मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ ये ज्यादा मैं अनुभव की पाठशाला में पढ़ा। ये जो आप बोले सही है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार पूछता ना, आप लोग क्या नहीं समझ आता, और ज्यादा मैं पूछता आप लोग को विपरीत में क्या लगता है? जो विपरीत लगता है वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप लोग को समझ लगे तो ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जो नहीं समझते वो ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो आप लोगों को जिसको गलत आप मानते वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप हाँ वो तो सही है, कारण भी है, ये आपकी दोष नहीं है, ये सही है। खुद आप क्या हमारे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर भी बोलते, सब बड़े बड़े कुलपति सब बोलते, ये लोग तो सामने बोलते, आप लोग अब तो एक्सेप्ट करते, सब मानते हैं, सब मानते हैं। तो यही इसलिए देखो मैं एक सूत्र बता दूं, उसको पूरा ब्रह्मांड में जोड़ सकते हो। अभी देखो, अभी जो इस विषय को आप लोग को प्राय करके बोलते हो, पूजा में बोलते हो, अनंत ज्ञान दर्शन सुख, सम्य दर्शन ज्ञान, उत्तम समाधि, तो क्या है ये जो पहले आया अनंत या उत्तम या सम्यक, ये क्या है? विशेषण। ये गणित देखा, गणित में हाँ गणित देखा, अभी जो मैं आप लोग गणित बोला कितना छोटा गणित, हाँ ये जो आपने गणित किया, ये देखा, ये जो गणित है ये दो किसके साथ है? ये अलग अलग थोड़े हैं, ये पूरा मिलकर के ये रिजल्ट आएगा। यदि कोई भी एक चिन्ह या एक अंक अलग कर लो, आएगा? देख लो, करके देखो, करो ना, करके देखो, आएगा क्या? कुछ भी चेंज कर लो, कोई एक चिन्ह भी चेंज कर लो, मैं छोड़ो, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट नहीं निकाल दो, ब्रैकेट निकाल दो, कोई एक चिन्ह कर लो, परिणाम ही दूसरा है। तो ऐसे देखो, ये जो दो है, दो फिर ब्रैकेट बिगनिंग, स्मॉल ब्रैकेट बिगनिंग, फिर 3 + 5, हाँ ब्रैकेट क्लोज,
फिर जो तीन, ये क्या, ये जो तीन है यहाँ गुणा का रखने कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीन किसके साथ गुणा करना है ना। ये जो चारों अंक और जितने चिन्ह परस्पर कोरिलेटेड है कि नहीं, समझ आ रहा है कुछ आप लोगों को। ऐसे गणित भी लगभग कोई नहीं पढ़ते, जानते भी ऐसे इसी पद्धति से पढ़ाया नहीं, किसी बनाने वाले भी नहीं जानते तो क्या नहीं, सही बोले, सही है, सही। और ऐसे आप लोग को बोलोगे ना, मैं आप लोग को सही समझा पाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा। कारण मैं आप लोग कई आगे पीछे ही है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तो पहले ही बोला ना, अभी मैं बोला हम आक्रमण से ही ज्यादा समझ सकते ज्ञान का घर पहले क्रम हो। यदि हमें भी ज्ञान के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए अक्रम चाहिए, फिर इस सर्व के जो संपूर्ण ब्रह्मांड का गणित रखते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का लेखा दिखाई करते हैं, उनको अक्रमण से ही ज्ञान होना चाहिए। अक्रमण उल्टा सीधा नहीं है, ये भी आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग को जो हिंदी जानते हो ये एकदम ऑर्डिनरी है, कोई दार्शनिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक हिंदी नहीं है, एकदम नहीं, वो नहीं। ये जनपद भाषा है, ये कोई आगम की भाषा नहीं है, ना आध्यात्मिक भाषा। यहाँ अक्रम का मन उल्टा सीधा नहीं है, गड़बड़ नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। अक्रम का एट ए टाइम, बिगिनिंग एंड एंड मीडियम इज वन, ये है अक्रम। बिगिनिंग के पॉइंट एंड एंड पॉइंट एंड मीडियम ऑल आर वन, दैट इज कॉल्ड अक्रमा। एक साथ एट ए टाइम। यहाँ अक्रमा भी कैसे उल्टा सीधा कुछ बोल देना, खा देना, डाल देना, ये है युगपत। इसको युगपत बोलते हैं शुद्ध में, हिंदी में बोलते हैं अक्रम, संस्कृत में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं एट ए टाइम, एट ए टाइम, एट ए टाइम, एट ए टाइम। और वैसे आप लोग ऑर्डिनरी इंग्लिश में बोलते ना, ऑल इन वन, पर वो इतना शुद्ध उच्च इंग्लिश नहीं है, वो इतनी इंग्लिश नहीं है। तो ये देखो, समझ आना। अब ये और कुछ मैं आप लोग को उदाहरण देता हूँ, फिर क्योंकि यही विषय आगे आएगा और ये सब में आएगा। अभी जैसे आप लोग को बताया, इसलिए अनंत चतुष्टय बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सम्यक समान अनंत विषय में किसमें है, जो आप ये पढ़ोगे ना, अब जो पूजा करते हो, व्यापार करते हो, जो सोचते हो, जो सुख है, जो आनंद है, जो नॉलेज, सब में इतना विकास होगा, आप स्वयं अनुभव करोगे। सब में, विचार में भी, ज्ञान में भी, उदारता में भी, सब में, आनंद में भी। कोई भी काम में, आज मैं कुछ बता रहा था, कोई विदेश के बहुत एक चिंतक के विषय आया था, बहुत अच्छा आया था, उस समय मैं बता रहा था हल्का सा, इस सब इस पता चलेगा। देखो ये सब विषय से जैसे अनंत ज्ञान, तो अनंत 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 सब में लगेगा, केवल 4 में नहीं, 8 में नहीं, अनंत। तो देखा आत्मा में कितनी शक्ति, कितने गुण, कितने वैभव। इसलिए तो चक्रवर्ती भी सब वैभव छोड़ करके, राजा महाचक्रवर्ती इस वैभव को प्राप्त छोड़ने वाले ये समझ आया। देखो वही अभी, हाँ अभी यदि अभी थोड़ा सही समझ आया ना, आगे तो ऐसे ही बहुत। पहले जब गाड़ी स्टार्ट करते ना, उस समय डिस्टर्ब ज्यादा हो, फिर आगे क्योंकि भाषा भी अलग है, शब्द भी अलग, पद्धति भी सब अलग है। हाँ
पहले पहले कोई नबी ने भाषा सीखते ना तो उस समय कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता ही नहीं, फिर ये आगे डिस्टर्बेंस नहीं होता है। क्योंकि अभी तक जो सामान्य धार्मिक ज्ञान भी है, लौकिक ज्ञान, इससे अति लोअर ज्ञान है, अति। कल हमारे दोनों आप थोड़ा उसका चले गए, बाद में चल रहे ना हमारे, और भी थोड़ी चर्चा हुई। खाना क्या क्या अच्छा बैठ रहे आप? अच्छा बैठ गए। तो हम लोग को ज्यादा करके ऐसे ही हम जो दिगंबर सितंबर बड़े बड़े आचार्य या वैज्ञानिक प्रोफेसर, हम ऐसे ही विषय ज्यादा पढ़ते हैं और पढ़ाते और सीखते हैं। हमें ऐसे जो ऑर्डिनरी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का विषय या जो कोर्ट कचहरी में चलता है ये विषय, ये तो कचरा जैसे हम फेंक दिए बहुत वर्ष पहले। कचरा जैसे हम फेंक दिए, कुछ भी नहीं। आप लोग के लिए बहुत कठिन लगता था, बहुत बड़ी उपलब्धि लगता था। कुछ नहीं, भारत में नहीं, विदेश के भी जो ज्ञान विज्ञान है, हम लोग को उसको कचरा की वजह से फेंक दिए, हम स्वीकार नहीं करते, न कोई महत्व हम दे पाते। हाँ, प्राथमिक के लिए तो चाहिए, आप लोग के लिए भी चाहिए, अभी भी आप लोग के लिए भी, साधु संघ के लिए आप लोग को भी चाहिए, परंतु यहाँ इस ऊंचाई में जाने के बाद ये तो कुछ भी नहीं। जैसे किसके पास 1 करोड़ है तो उसके पास 10 लाख रुपया है कि नहीं? ये इतना परम ज्ञान, परम उपलब्धि, परम सुख, ये तो नीचे नीचे का सब आ ही जाएगा। देखो ये कैसे होता है? सुख ध्यान संगेन, जो मैं बार बार बोलता हूं, अभी भी बोला था, ये जो ज्ञान, ये सुख, कल भी थोड़ी चर्चा होगी ना कि ये जो शुद्ध अवस्था कब प्राप्त होगी, ये भी चर्चा चले। मेरी 2-3 कविता हम पढ़े सुने उस समय। हाँ, भले ये अवस्था भी प्राप्त नहीं होगी, लक्ष्य तो हमारा यही परम लक्ष्य। इस परम लक्ष्य को लेकर ही हम साधु बनते हैं, साधक सब जो यही काम। ये जो इतना जो ज्ञान है, इतना सुख, उसका उपाय क्या है? शुक्ल ध्यान, माने आत्मा उपलब्धि, माने कर्म क्षय या समता, वो होने के बाद ये उपलब्धि होती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए मेरी कई कविता में, कई ग्रंथ में, कई प्रवचन में बोलना, महान ज्ञान, महान कानून, परम ज्ञान, परम कानून, परम संविधान केवल आध्यात्मिक है, अन्य अभी तक आविष्कार नहीं हुआ, आगे भी कभी आविष्कार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए जो एक आधा अक्षर पढ़ के स्वयं को ज्ञानी मानते ना, मैं उनको क्या मानता हूँ समझते आप लोग को? और भी कुछ मानता हूँ। इस ज्ञान के सामने क्या बड़े बड़े मान, बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, जज, वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? तो और इस बीच हम लोग का ज्ञान क्या है? अभी थैंक यू वेरी मच, एकदम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत, आई ब्लेस यू, बहुत अच्छा, यही अनुभव आना चाहिए, बहुत सुंदर, बहुत। हाँ, यही फल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोग के अनुभव करे, इसे बोल रहा हूँ, यही ज्ञान का फल है, यही जो स्वाध्याय का फल। कोई हमें दिव्यता प्राप्त करके कोई उत्तर देना, प्रवचन करना, किताब लिखना नहीं है, यही अनुभव, यही आचरण, यही भाव, एकदम यही एकदम। मैं आज यही कविता पढ़ लो, तब आप लोग को समझाएगा।
यही जो अभी कविता की सुबह बनी ना, कल भी आप लोग की जिज्ञासा ये तो मैंने यही हमारा स्वरूप यही है। हाँ, हमें सब शुद्ध भाव व्यवहार में क्यों प्रभावित हो, क्या करना क्या क्या करना। हाँ, सब आनंद आता है, यही आनंद के लिए तो है सब कुछ। देखा आज ये कहा जाने वाले थे, मुझे बोल के गए मैं जा रहा हूँ, आज आप फिर समय पर आ गए जो भी अभी छोड़ दिया। हाँ सब जो गए मरी में दुखी हो रहे। देखा जो आप बोले ना, यही है, यही मेरा अनुभव है। पर से अप्रभावित होना चाहता। हाँ ये यही है, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, लक्ष्य क्या है, हाँ हमारा गुण धर्म क्या है, और हम दूसरों से क्यों प्रभावित हो। हाँ। स्वतंत्र स्वावलंबी मैं होना चाहता हूँ, पर से अप्रभावी होना चाहता हूँ, पर हेतु राग द्वेष मोह त्यागता हूँ, पर हेतु कर्म बंध नहीं चाहता हूँ। स्वतंत्र स्वावलंबी पर से प्रभावित मैं यदि होऊंगा, राग द्वेष मोह यदि मैं करूँगा, उसी से कर्म बंध मैं ही करूँगा, उसका फल मैं ही भोगूंगा। रिमोट कंट्रोल से यथा टीवी है चलता, चालक से यथा है वाहन चलता, अन्य से प्रभावित यदि मैं होऊंगा, अन्य का दास मैं तो हो ही जाऊंगा। पर से अप्रभावी होना चाहता हूँ, स्वतंत्र स्वावलंबी होना चाहता हूँ। तीर्थंकर से मैं लेता हूँ शिक्षा, ज्ञाता दृष्टा बनने की महान शिक्षा। अन्य के दोषों को मैं भले ही जानूं, अप्रभावित हो मैं शिक्षा ही लहूं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, प्रशमत वेग वैराग्य आस्तिक्य, अष्टगुण अष्ट अंग की भावना, भाता रहूंगा मैं षोडश भावना। स्वतंत्र स्वावलंबी होना चाहता हूँ, पर से अप्रभावी होना चाहता हूँ। स्व आत्मगुणों का मैं करूँगा, मैं हूँ अनंत ज्ञान सुख वीर्यवान, इसी से बनूंगा मैं स्वयं ही भगवान। कनक इसी हेतु ही बना प्रयत्नवान, पर हेतु राग द्वेष मोह त्यागता हूँ, पर हेतु कर्म बंध नहीं चाहता हूँ। स्वतंत्र स्वावलंबी होना चाहता हूँ, पर से अप्रभावी होना चाहता हूँ। स्वतंत्र स्वावलंबी। कल वैज्ञानिक का अग्रवाल साहब अंदर गए ना, वो पत्रिका देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि हमारे गुरुदेव तो किसको बोलते नहीं, कैसे पत्रिका छपी। इसलिए मैं आपको बोला, आप बोले तो फिर क्या बोला आपको? उनको आश्चर्य हो जाता है कि गुरुदेव तो ऐसे बोलते नहीं, इसलिए सब कुछ। और आपको भी बोला ना,
हमारे कोई भी शिष्य आएंगे, कोई भिखारी आएंगे नहीं, कोई मांगेंगे नहीं, भले दे कर जाएंगे। गुड। अन्य अन्य कोई पंडित वगैरह आएंगे ना, लेने के लिए ही आएंगे, पहले कुछ भी प्रवचन करने के लिए हो, विधा निकलने के, पंडित करने कुछ भी हो। बोधि समाधि स्वामन्यमानस्य